या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के दिशा अनुसार करना होता है। इस प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी भी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर्ग स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। कई बार होता है ना कि कई कुछ सांसारिकता में अगर देखें ना, तो कोई फिल्म भी शुरू होती है ना, तो उससे पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है, ये मूवी की स्टोरी के ऊपर शुरू हो रही है। ऐसे ही भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का जो संवाद है, या भगवान श्री कृष्ण की जो आदेश हैं, उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं, उससे पहले की ये भूमिका वह है जो प्रभुपाद जी बना रहे हैं कि इस भगवत गीता के पीछे उद्देश्य क्या है। गीता क्यों भगवान श्री कृष्ण को सुनानी पड़ी अर्जुन को, और अर्जुन को माध्यम बना के संसार के लोगों को। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता का जो सार है या मर्म है, भगवत गीता में ही व्यक्त है। गीता में ही व्यक्त कर रखा है भगवत गीता के मर्म को। हाँ? यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। कोई औषधि विशेष का सेवन करना है तो निर्देशों का पालन जैसे करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते कि मन मर्जी से हम दवाई खाने लगे। डॉक्टर ने कहा एक गोली सुबह खाओ, एक शाम को, हमने क्या किया 5 गोली एक साथ ही खा ली। ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर करेंगे तो हम जो फिर अस्पताल में मिलेंगे। और फिर हम मनमाने ढंग से या फिर मित्र की सलाह से औषधि नहीं, जैसे मित्र सलाह दे रहा है तो चलो, दोस्त है ना, बड़ा नजदीक का दोस्त है, चलो इसकी इसकी मित्रता जो ये सलाह दे रहा है, इसकी सलाह पे हम क्या करते हैं, दोस्ती निभाने के लिए इसकी बात को मान लेते हैं, इसके बताए तरीके से दवाई खा लेते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है दोस्त के माध्यम से, कि दोस्त कह रहा है इसलिए खा लेना। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या फिर चिकित्सक के आदेश निर्देशानुसार करना होता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं
इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। और भगवत गीता के वक्ता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवत गीता को अगर हम जानना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता को भगवान के जो भक्त हैं उनके निर्देश के अनुसार हमें स्वीकार करना हो चाहिए। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, भगवान श्री कृष्ण को। किंतु या साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अगर प्रभुपाद जी और किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो कोई अवतार नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान को के प्रयास, वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। क्या पुष्टि की है दर्शना माता? भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य शास्त्रों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में भागवत पुराण नाम से विख्यात है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है वे इसी स्वरूप में स्वीकार किए गए हैं। किस रूप में? हम्म, ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में
जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। किस रूप में? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। ये भूमिका है इसकी। जिस भूमिका के अंदर ये वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। गीता के सार को भी गीता में ही बताया गया है। और वास्तव में किस विषय को लेकर भगवत गीता सुनाई गई वो भी इसी में वर्णित है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे किसी औषधि को अगर हम खाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और दवा लेना चाहता है, तो दवा मन मर्जी से नहीं ले सकता। वो अपने दोस्त के कहने पे नहीं लेगा, लेकिन एक डॉक्टर जो है वो उसको सही औषधि बता सकता है कि किस बीमारी पर कौन सी औषधि खाई जाए। ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता का मर्म क्या है। यदि हमें मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते, इसका सेवन लिखे निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता के वक्ता कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति ना होकर स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में भगवान के रूप में हुआ है। जगह जगह श्री भगवान वाच भगवान करके उनका हुआ है संबोधन। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है।
प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। और निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे शिव जी को भी हम कह देते हैं भगवान शिव, या फिर भगवान ब्रह्मा। यही बात यहाँ कही जा रही है। कई बार ये निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आगे प्रभुपाद जी ने ये जानना होगा हमें गीता के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये बात शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार की, रामानुजाचार्य जी ने भी, मध्वाचार्य जी भी, निम्बार्क स्वामी जी ने भी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने भी स्वीकार किया, पुष्टि की इसकी। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम बताया, परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है इसमें, और ब्रह्म संहिता में। वे इसी की कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर समझने वाला विषय या बात क्या है कि भगवत गीता के वक्ता तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी कहते कि भगवान शब्द कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से
भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो वैदिक ग्रंथ या वैदिक ग्रंथों का सार है, श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्म संहिता, इन सब में एक ही बात कही जा रही है, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है। ये बात गीता में भी स्वीकार की कही गई है, इसमें श्रीमद् भागवत में भी कही गई है, और चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी इन सब के माध्यम से ये प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें अलग अलग देवी देवताओं की शरण ना लेकर हमें भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागत होना चाहिए, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये बात ध्यान में रखते हुए भगवत गीता के चौथे अध्याय के 1 से 3 श्लोक जो है, एक एक चौथे स्कंद पहला अध्याय 3रा श्लोक, 4, 1, 3 सभी दोहराइए। इमं विवस्वते योगम इमं विवस्वते योगम् और इसको सभी दोहराइए। इमं विवस्वते योगम इमं विवस्वते योगम् भगवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मन्वे मनुरिक्ष्वाक्वय ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदो कालेन महता सकालेन महता मनुरिक्ष्वाक्वय ब्रवीत् मनु यक्षवाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः कालेन महता सकालेन महता योगो नष्टः परन्तप योगो
प्रभु जी हरे स कृष्णा। एव अयं मया तेद्य स एवायं मया तेत योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोषी मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतद् उत्तमम् रहस्यं इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते प्रोक्ता प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह विवस्वानामन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेब्रवीत् मनोरिक्षा एवं परम्परा प्राप्ता एवं इमं राजऋषयो विदुः इमं सकाले निहमेता योगो नष्टः परन्तप योगो स एवयं मया तेद्य स एवायं मया योगः प्रोक्तः पुरातनः योगः भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तोषी मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतदमुत्तमम् रहस्यं हेतुत्तमम् पढ़िए आप में से कोई पढ़िए पूछो मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हयेतदुत्तमम्। प्रभु जी अर्थ भी पढ़ना है। भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ह्रो तद उत्तमम ह्रो तद उत्तमम ह्रो तद उत्तमम भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम ह्रो तत्तमम रो तद उत्तमम। जी प्रभु जी। प्रभु जी आगे भी अनुवाद पढ़ूं इसका। सोनिया शर्मा मता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्
विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त इमं राजर्षयो बिन्दुः सकले नेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं ह्रोतत्तुतम्। रहस्यम ह्रोतत् उत्तमम उत्तमम जी प्रभु जी, ह्रोतत् उत्तमम। यहाँ पर आगे तात्पर्य इसका चौथे अध्याय का ये पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक का तात्पर्य है। पढ़िए इसे चंपा रानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की ये योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आगे पढ़ो प्रभु जी। यहाँ पर जो वर्णन है चौथे अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव को सर्वप्रथम बताई गई योग पद्धति। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति के एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। और इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस प्रकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में तो ये भूमिका बनाई जा रही है जो आगे पूरी गीता का उपदेश होना है, उससे पहले का ये सब प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा प्रसंग करके एक स्टोरी जैसी बना के बता रहे हैं, समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की जय। जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय। अर्जुन जी महाराज की जय। जय। जगत श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। जो गुरु परंपरा गीता के शुरुआत में पहले अध्याय के पहले बताई गई है, उसी गीता से संबंधित ये भूमिका है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गीता को गुरु परंपरा के माध्यम से ही, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही इसे सुनना, पढ़ना, जानना, समझना चाहिए। और यहाँ पर यही सब प्रसंग को लेके भूमिका बताई गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, टाइम है अभी थोड़ा सा। मुझे आपका बस तबीयत ये ठीक नहीं इससे लग रही समझना है, इस वाले पैराग्राफ से, कि गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम भगवत गीता को समझने के एक योग्य बन सकते हैं। हरे कृष्ण और प्रभु जी। वही बात इसमें प्रभुपाद जी गुरु परंपरा या इस तरह की योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। रोज। हरे कृष्णा। और ये मुझे आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा मुझे, अब थके थके लग रहे हैं। क्लास को यही हाँ, विराम देते हैं, मुझे कल करेंगे। असल में हमने जी जी, बहुत देर से रात देख की रहे हैं, जर्नी तबीयत ठीक करके नहीं पहले ट्रेन से आए, फिर उसके बाद दिन भर में वहां सेवा में रहे, फिर उसके बाद रात को फिर लेट हो गए, फिर सुबह सुबह यहाँ के लिए निकल गए जम्मू के लिए, उसी में व्यस्त रहे। जी। वो मुझे इस क्लास पे कारण ही से विराम कीजिए प्रभु जी, आप आराम कीजिए प्रभु जी, कल करेंगे क्लास। बोलिए पिंकी माता, हैंड रेस कर रखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अरे रीडिंग के लिए क्या था प्रभु जी? अजय, अच्छा रीडिंग के लिए शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। यहाँ जो शक्तिशाली व्यक्ति दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है? पूरा सेंटेंस क्या है? ये ना, निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। शक्तिशाली व्यक्ति, जो सबसे रिचेस्ट लोग कई बार हैं, बहुत पैसे वाले, या जैसे उदाहरण है ना उसमें हिरण्यकश्यप, बहुत शक्तिशाली है, तो लोग उसकी शक्ति के प्रभाव में आके डर के मारे क्या कर रहे हैं, भगवान हिरण्यकश्यप को बोल रहे हैं। ये है शक्तिशाली व्यक्ति। और शक्तिशाली देवताओं में सभी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी, इनको भी भगवान कहा जाता है नाम के साथ। लेकिन वास्तव में जो इन सब के उत्स हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रभु जी, उनको तो फिर वो डर के कह देते हैं ना व्यक्ति को भगवान, वैसे तो नहीं कॉमन बंदा भगवान कहता ना हर किसी को। तो डर के, कई बार पैसे के प्रलोभन में भी कहते, और भी कई कारण हो सकते हैं। कोई पैसे के प्रलोभन में भी भगवान भगवान करना शुरू कर देता है, मेरे तो आप ही प्रभु हैं, ये है करके। मकसद क्या है? केवल पैसा या ऐसे अन्य भौतिक। हाँ जी, अच्छा, ठीक है प्रभु जी, फिर धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए मुक्तियार जी। प्रणाम। इसमें लिखा है जैसे ये भगवत गीता की है योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। तो प्रभु जी, मैं ये थोड़ा सा योग पद्धति एक बार बता देते इसके बारे में, ये मीनिंग या थोड़ा सा विस्तार में। योग पद्धति, एक तो योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, ये भी योग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जिस योग पद्धति का वर्णन हो रहा है, वो योग पद्धति ये जो भागवत गीता में जो टीचिंग्स दी गई है, शिक्षाएं, उससे संबंधित है। हर कोई चाहता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, और योग का अर्थ है जोड़ना,
और पद्धति अर्थात गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान से अपने आप को जोड़ना, ये भी कह सकते हैं योग पद्धति में। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण श्री प्रभु गुरु महाराज की जय। जय जगत श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रभु कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे- पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुरु महाराज जी कब तक रहेंगे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, महाराज जी वृंदावन में कब तक रहेंगे? अमृतसर की रथ यात्रा है ना, उसके लिए अमृतसर पहुंचने का उनका है प्रोग्राम। तो कब किसी भी समय 20 तारीख के बाद शायद 21 को मूव करना होगा उनको वहां से। 20-21 या फिर मेरे को डेट वहां की कंफर्म पता करनी, तो उस हिसाब से 3-4 दिन पहले ही शायद निकल जाएंगे, हफ्ता पहले। ठीक है प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे बोल। पोस्ट कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, शुद्ध भक्ति माता जी, मैं भक्ति कॉल माता कर। जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ थोड़ी देर में आपके लिए? मैं हाँ जी, प्रभु जी आपका दास झाड़ू ठाकुर दास, क्या मैं कॉल कर सकता हूँ थोड़ी देर में आपके लिए? ठीक है, कर लीजिए। धन्यवाद प्रभु। थके हुए सोने दो, रेस्ट करने हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो ये सब वो हो गया प्रणाम। इस वैष्णवेभ्यो बेचारी शुद्ध भक्ति माता को नींद आ गई थी, तो अभी उसको पता चला कि शायद प्रणाम हुआ नहीं है। अब दोबारा करवा रही तीसरी बार ये प्रणाम। जी जी प्रभु जी, सच में आंख लग गई थी मेरी। देखा है ना, सच्चाई पकड़ी गई ना। देखा ये अपना सोने का आनंद ले रही है। हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, तो ये अपना सोने का आनंद ले रही है बीच में आराम से। इसलिए ये मौका अच्छा है, कैमरा बंद करो और सोने का आनंद लो। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा बाहर थी, फिर आई और फिर मैंने सोचा हाँ, मतलब मैं सुन रही थी, लेकिन कब आंख लग गई फिर पता नहीं। सुन रही थी, लेकिन स्वप्न में निद्रा देवी के उसमें सुन रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे बोल।